बांके बिहारी जी के मंदिर के पास में एक बरगद का बड़ा सा पेड़ है। पेड़ की छांव में बैठी हुई बूढ़ी औरत मंदिर की तरफ आने वाले हर श्रद्धालुओं को बड़ी बेसब्री से देख रही थी। लेकिन जैसे ही वो श्रद्धालु कुछ नज़दीक आते थे, माँ की बेसब्री बेचैनी में बदल जाती थी, उदासी में बदल जाती थी। माँ किसी का इंतजार कर रही थी। माँ के चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा था कि किसी बड़े घर की औरत है, लेकिन बदन के कपड़े बयां कर रहे थे कि काफ़ी दिनों से कपड़े बदले नहीं गए हैं। आज 10 दिन हो गया जब माँ का बेटा उस बूढ़ी औरत को घर से ये बोलकर लाया था कि माँ चलो मंदिर में कान्हा जी का दर्शन करके आते हैं। और मंदिर लाकर माँ को अपनी कार से मंदिर में छोड़ा और बोला, माँ तुम यहाँ पे पूजा करो, मैं 2 घंटे के बाद वापस आता हूँ। लेकिन आज 10 दिन हो गया, ना तो माँ का बेटा आया और ना ही बेटे की कोई खबर आई। इसी तरह से माँ 10 दिन हो गया मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी कि उनमें से कोई मेरा बेटा है कि नहीं। उसी मंदिर में एक श्रवण नाम का लड़का हमेशा आता रहता है। आज उस बेटे की उसके माँ की बरसी है, माता पिता की, और वो गरीबों को खाना बड़े प्यार से खिला रहा था। माँ एक पेड़ के नीचे ही बैठी थी। कई गरीब लाइन में लगे और खाना खाए, लेकिन माँ वहीं पर बैठी हुई थी। माँ की नज़र अभी भी आने वाले श्रद्धालुओं में ही थी। तब उस श्रवण की नज़र उस बूढ़ी औरत पर पड़ती है और वह पास में जाकर बोलता है कि माँ तू भी खाना खाएगी। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वो नज़दीक बैठते हुए बोला कि अम्मा अगर खाना नहीं खाएगी तो थोड़ा सा भगवान का प्रसाद ही खा ले। उसने प्रसाद को अम्मा की तरफ बढ़ाते हुए बोला कि लो अम्मा थोड़ा सा प्रसाद खा लो। अम्मा ने प्रसाद उठाया और खा लिया। फिर श्रवण ने भी थोड़ा सा प्रसाद खाया। अब श्रवण अम्मा के नज़दीक बैठ गया और बोला, अम्मा तुम यहाँ क्यों बैठी हो, बताओ तो सही। तब अम्मा ने कहा कि बेटा आज से 10 दिन पहले मेरे बेटे ने यहाँ मुझे छोड़कर गया और अभी तक वो मुझे लेने नहीं आया। श्रवण बोला, माँ जी वो अब नहीं आएगा लेने। अगर वो लेने आता तो 10 दिन के पहले ही आ जाता, उसी दिन आ जाता। 10 दिन हो गया, अभी तुम उसका इंतज़ार कर रही हो, अब आपका बेटा लेने नहीं आएगा। इतनी बातें सुनकर अम्मा की आंखें भर आई और बोली, ठीक है बेटा, मैं यहीं बैठ के इंतज़ार करूँगी। यदि मेरा बेटा लेने आएगा तो मुझे यहीं पर दिखेगा, मुझे यहाँ ढूंढेगा। तब श्रवण बोला कि अम्मा कैसे समझाऊँ आपको, आपका बेटा नहीं आएगा। अम्मा मेरे भी माता पिता एक्सीडेंट में मारे गए, आज उनकी बरसी है, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। अम्मा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तब अब बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि नहीं बेटा, जब अपना बेटा ही साथ नहीं दिया, इस मंदिर में छोड़कर चला गया, तो तुम्हें भी मैं बहुत ही जल्दी बोझ लगने लगूंगी। तुम मुझे कितने दिनों तक अपने साथ रखोगे। तब श्रवण बोला, नहीं अम्मा, तुम्हें मेरी दादी माँ नज़र आती है, मेरी माँ नज़र आती है, मैं अकेला हूँ। श्रवण की बहुत जिद करने के बाद अम्मा श्रवण के साथ चलने को तैयार हो गई। श्रवण अपनी बाइक पे बिठाया और अम्मा को घर लेके गया। ये बातें आज से 4 महीने पहले की हो गई। श्रवण आज देर तक सोता रहा। तब माँ ने घर का काम खत्म किया और पूजा करने के बाद श्रवण के माथे में प्यार से हाथ फेरने लगी। तभी श्रवण की नींद खुल गई और श्रवण ने माँ के हाथों को चूमा। तब माँ ने कहा कि श्रवण आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे क्या बेटा, आज बहुत देर हो चुकी है। तब श्रवण ने कहा कि नहीं माँ, आज हमने एक छोटी सी पूजा रखी है, क्योंकि आज हम एक छोटी सी कंपनी का उद्घाटन कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तब माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, पूजा करो, स्टार्ट करो, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि तुम्हारी कामयाबी और तुम्हारी सफलता में कोई कमी ना हो। श्रवण माँ का आशीर्वाद पाकर बहुत खुश हुआ और दोस्तों के साथ उसने एक नई कंपनी चालू कर दी। श्रवण बहुत बिजी रहने लगा। इसी तरह से श्रवण की कंपनी इतने अच्छे से चली कि उसने दूसरी कंपनी भी स्टार्ट कर दिया। आज उसके पास 2 कंपनी है, कई वर्कर, कई कर्मचारी उसके साथ काम कर रहे थे। श्रवण बहुत बिजी रहने लगा। तब एक दिन माँ ने कहा कि तुम अपने बारे में कुछ सोचते हो, तुम अब घर पे एक बहू लेकर आओ। श्रवण बोला, हाँ अम्मा, हम तो ये सब बातें भूल ही गए थे। वैसे आप कहो तो एक लड़की मेरी नज़र में है, मैं कभी उससे
मिला हूँ, उसकी बातें, उसका व्यवहार, उसका संस्कार मुझे अच्छा लगता है। माँ ने तुरंत हाँ कर दिया और अम्मा के कहने पर श्रवण ने शादी भी कर ली। आज श्रवण के घर पे 2 जुड़वा बच्चे हैं। श्रवण बहुत खुशी से रह रहा है। अब श्रवण की कंपनी कई देश विदेशों में अलग-अलग शाखाओं में हो चुकी है। श्रवण के घर में सारी खुशियाँ आ गई है और उधर अम्मा जी का बेटा विशाल अपनी पत्नी का गुलाम बनकर रह गया है। पत्नी की मर्जी घर पे चलती है, जैसा चाहती है वैसा उसके घर में होता है। विशाल के मन में एक पाप छुपा हुआ है कि उसने अपनी माँ को मंदिर में छोड़ा, तो वही पाप उसको जीने नहीं दे रहा है। धीरे धीरे दोनों के बीच में झगड़े होने लगे और जो दुकान उसके पिताजी ने खड़ी की थी, जिसकी वजह से उसका घर चल रहा था, वही दुकान उसकी पत्नी की खर्चों की वजह से बंद होने चली। दुकान में कोई इनकम नहीं रह गई, लाखों के कर्ज हो गए। विशाल परेशान हो गया और अब उसने दुकान बंद करने की सोच लिया। एक दिन विशाल ने दूसरे कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ पे वो कंपनी में काम करने लगा और उसे इतनी पगार मिल जाती थी जिससे उसका परिवार चल जाता था। अब उस कंपनी में काम करके थोड़ा विशाल को राहत मिली थी। एक दिन विशाल के कंपनी में आयोजन रखा गया कि उस कंपनी के मालिक के द्वारा सारे वर्कर को कुछ इनाम दिया जाएगा। सभी कर्मचारी को उसके किए हुए कामों के हिसाब से उनको इनाम और शाबाशी दी जाएगी। सबको बुलाया गया और सारे वर्कर एक साथ हुए। तब कंपनी का मालिक स्टेज पे आके बोलता है कि आज जो भी मेरे पास है सब मेरी अम्मा जी की वजह से है। वो कोई और नहीं, श्रवण ही था। और श्रवण वहाँ अपनी अम्मा को बुलाकर बोलता है कि ये इनाम मेरी अम्मा के हाथों से दिया जाएगा। श्रवण इसी तरह से कई वर्करों के नाम बुलाता है, लेकिन उसमें से एक विशाल मिश्रा नाम आता है। तब माँ का ध्यान बिल्कुल अचानक से हट के विशाल नाम पर आ जाता है और अम्मा देखते ही देखते जब विशाल सामने आता है तो पहचानने में देर नहीं लगती कि ये तो मेरा बेटा है। और जैसे ही विशाल सामने आता है तो उसने भी माँ को पहचान लिया और वो बिल्कुल ये सोच में पड़ गया कि आज मेरी माँ के हाथों से इनाम मिल रहा है। मैं तो माँ को एक मंदिर में छोड़कर आया था, लेकिन आज मेरी माँ इस कंपनी की मालकिन। माँ के पैरों में गिरकर रोने लगता है और बोलता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, जो सज़ा देना है तो तुम मुझे देना, तुम मेरे साथ चलो। तब माँ बोलती है कि नहीं, तुम यहाँ से सिर्फ इनाम लेके जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। मेरा बेटा श्रवण है, मैं श्रवण की माँ हूँ, तुम्हारी नहीं। इतना कहकर माँ उस स्टेज से कुर्सी से उतर कर नीचे आ जाती हैं और घर चली जाती हैं। श्रवण अब घर जाकर माँ के बारे में ही सोचता है। उसकी आत्मा कचोटती रहती है, उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ होता है। इसी तरह से वो कंपनी में काम करता है, लेकिन अपने किए हुए पाप कर्मों को भूल नहीं पाता। एक दिन वह उसी बांके बिहारी मंदिर में जाता है जहाँ उसने माँ को छोड़ा था। अपनी पत्नी के साथ जा रहा होता है, तभी रास्ते में उस इतना सोच और इतना टेंशन उसके दिमाग में भरा होता है, रह रहकर उसकी बातें, उसके माँ के साथ किए हुए कर्म उसको याद आते हैं। किसी रास्ते से लेकर गया था और मैं अपनी माँ को मंदिर में छोड़ दिया था, लेकिन वो मंदिर तक पहुँच नहीं पाता और रास्ते में आता हुआ बड़ा सा ट्रक उसे दिखाई नहीं देता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी एक पैर की हड्डी टूट जाती है। उसकी पत्नी को भी बहुत बुरी तरह से चोट लगती है। दोनों की हालत बहुत ख़राब होती है। किसी तरह से दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन तभी उसका फ़ोन उस विशाल का फ़ोन जाता है अपने मालिक श्रवण के पास और श्रवण बातें करता है। तो माँ विशाल नाम सुनकर चौंक जाती है और श्रवण से पूछती है कि बेटा ये किसका फ़ोन है। तो श्रवण बोलता है, माँ मेरे कंपनी में काम कर रहे एक वर्कर विशाल का एक्सीडेंट हो गया है उनकी पत्नी के साथ और आज वो दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उन्हें बुरी तरह से चोट लगी है। माँ रोने लगती है और श्रवण को सारी बातें बताती है कि बेटा यही वो मेरे बेटा और बहू हैं जिन्होंने मुझे घर से निकाला था।
यदि तुम कहो तो मैं इनसे मिलने जा सकती हूँ। श्रवण बोलता है कि हाँ माँ, क्यों नहीं जाओगे, तुम मिलने ज़रूर जाओगी। श्रवण बहुत सारे पैसे देकर माँ के घर तक छोड़ के आता है। माँ एक अच्छी सी हॉस्पिटल में ले जाती है और श्रवण के दिए हुए पैसों द्वारा अपने बेटे और बहू की दवाई करवाती है और माँ घर में रह रहे अपने पोते पोतियों की देख रेख करती है। बहुत ही जल्द विशाल और उसकी पत्नी ठीक हो जाते हैं और हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर घर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि माँ, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही रहोगी। माँ ने जो पैसे श्रवण दिए थे, तो श्रवण के पैसों द्वारा माँ ने फिर से विशाल की दुकान तैयार करवा देती है और विशाल का घर गृहस्थी संवार देती है। उसके बाद विशाल से कहती है कि विशाल, तुम अब अपने घर में खुशी से रहो, तुम्हारी पत्नी खुश रहे, तुम खुश रहो। मैं तो तुम लोगों के लिए बोझ बन गई थी। मैं अपने बेटे श्रवण के पास जा रही हूँ। मेरा श्रवण ही मेरा बेटा है। मेरा इस दुनिया में श्रवण के अलावा कोई नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरी बहू मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरे श्रवण के बेटे पोता पोती मेरे बिना नहीं रह सकते। वो मेरे बिना एक टाइम का खाना भी नहीं खाते। अगर मैं नहीं गया तो मेरी बहू भी बहुत उदास होगी। मेरी बहू मेरा बहुत ध्यान रखती है। जितना ध्यान मेरा श्रवण रखता है, उससे कहीं ज़्यादा मेरी बहू भी मेरा ध्यान रखती है। अब मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। ये सारी बातें सुनकर विशाल और उसकी पत्नी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। उसकी पत्नी कहने लगी कि माँ, तुम्हारे आते ही मेरे घर में लक्ष्मी आ गई। मैंने अपने घर से अपनी माँ को नहीं, अपनी लक्ष्मी को ठुकरा कर निकाला और तुम जिसके घर पे गई उसके घर पे लक्ष्मी का वास हो गया। लक्ष्मी उसके घर में बस गई और हम गरीब हो गए। क्या से क्या हो गया, कहाँ पहुँच गए। माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब हमें छोड़ के मत जाओ, हमारे पास ही रहो माँ, माफ़ कर दो माँ। माँ कहने लगी, नहीं, अब मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। मेरा परिवार कहीं और है। मैं अपने परिवार के साथ ही रहूँगी। मेरे पोता पोती मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और माँ जैसे ही बाहर निकली तो श्रवण बाहर ही गाड़ी लेकर माँ का इंतज़ार कर रहा था। माँ श्रवण को देखते ही बोली, चलो बेटा, हम अपने घर चलते हैं। और इधर विशाल और विशाल की पत्नी आंखों में आंसू भरे हुए माँ की तरफ देखते ही रह गए। विशाल कभी अपनी माँ का इतना लाडला हुआ करता था कि माँ के बिना नहीं रहता था और माँ उस विशाल को कभी अपनी नज़रों से दूर नहीं किया करती थी। आज वही माँ किसी और के घर में किसी और को अपना बेटा और परिवार मान चुकी है, क्योंकि विशाल ने माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया। तो दोस्तों, ईश्वर का ये न्याय है, जो जैसा करता है उसे उसका फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसी ही एक नई सीख के साथ। राधे राधे।